हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं जानती हूँ कि बहुत दिन से फैशन वीडियोस नहीं आ रहे हैं, बल्कि इरेगुलरली आ रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। बट उसके अलावा आई एम डूइंग चिट चैट वीडियोस विद यू, जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी सीरीज चलाई थी एंड आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। उस पर मैंने 2 एपिसोड्स बनाए हैं, 3rd एपिसोड जल्दी ही आएगा। बट मैंने सोचा कि क्यों ना ये टॉपिक ज़रूर बनाया जाए, बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुल के कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसा कोई होता नहीं है जो हमें एडवाइस दे सके कुछ चीज़ों पे, कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ टू एडजस्ट विद योर इन लॉज। आप अपने ससुराल में कैसे खुश रह सकते हैं या फिर उन लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, चिट चैट वीडियो होने वाली है। मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, कुछ मैं आप लोगों से जानूँगी इन द कॉमेंट्स। एंड बस यही आज हम बात करेंगे। तो अगर आप फैशन वीडियो के इंतज़ार में थे तो ये वो नहीं होने वाली, तो आप जा सकते हैं अगर आपको चिट चैट वीडियोज़ नहीं देखनी है। बट मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए ऐसी। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू एडजस्ट विद योर इन लॉज। एंड बहुत सारी लड़कियों के क्वेश्चन आते हैं कि हमारी शादी होने वाली है या फिर हम एक फैमिली में रहते हैं, तो मतलब कैसे एडजस्ट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों को आती है अपनी मदर इन लॉ या फिर सास के साथ एडजस्ट करने में। एक्चुअली होता क्या है गाइस, चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले जो हमें बताया जाता है घर में, जो सब लोग हमें कहते हैं कि अपने ससुराल में लोगों को कैसे खुश रखें। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि खुद कैसे खुश रहना है। अगर आप खुश होंगे तभी तो आप दूसरों को खुश कर पाओगे। बिकॉज अगर आप उस रेस में दौड़ोगे ना दूसरों को खुश करने के चक्कर में, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। इट हैपन्स। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मैंने शुरू में ट्राई किया कि मैं सबके लिए सब कुछ कर दूँ। तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो टीवी में देख के सब स्टीरियोटाइप दिमाग हो गया है ना लोगों का, कि एक बहू आएगी घर में एंड शी विल मेक एवरीवन हैप्पी, उसको सबके पसंद का खाना बनाना पड़ेगा एंड वो सबकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी। इंसान ध्यान रख सकता है, लेकिन हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकता। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में यही रखना है कि आप दूसरों को खुश करने के बजाय पहले खुद खुश रहें, तो आपको देखकर दूसरे भी खुश होंगे। अगर आप सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहोगे तो बहुत बार आप ऐसी चीज़ें करोगे जो आपको पसंद नहीं है, या फिर जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते हो या फिर आपका दिल मानता नहीं है वो करने के लिए। तो वो चीज़ें इंसान बहुत बार कर देता है, फिर दुखी होता है। और उससे क्या होता है पता है, दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो चीज़ हमने मन मार के कर दी, थोड़ी देर के लिए वो इंसान खुश हो जाएगा, लेकिन आप खुश नहीं होंगे, तो आपको देख के वो भी खुश नहीं होता उसके बाद। तो सीधा सा पॉइंट ये है कि उस रेस में आपको नहीं भागना है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं सुपरस्टिशन का, कि कोई कुछ कह रहा है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ससुराल में आपसे किसी ने कहा कि ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा, तो आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि आप मुझे रीज़न बताइए इसके पीछे कि ऐसा क्यों है। अगर वो आपको रीज़न दे पाते हैं तो, या मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान मानने को तैयार ही नहीं होता, आप उसे समझाए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, फिर आप बहस ना करें, क्योंकि कुछ लोग को आप समझा नहीं सकते कभी कभी। एंड उसके अलावा क्या होता है कि अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप उन्हें समझाइए, क्योंकि 90% केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान समझ जाता है अगर आप उनकी मेंटालिटी समझ के उनको रिवर्ट करते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपको चीज़ कुछ गलत लग रही है तो ज़रूर बोलें। आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि आप मतलब कोशिश करें कि पहले आप प्यार से पूछें कि ये क्या है, इंस्टेड ऑफ कि आप मतलब एकदम से। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ एकदम से इतनी अजीब कोई सामने वाला बोल देता है कि हमारा एक पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हमें गुस्सा आ जाता है। तो बस थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा काम डाउन रहें, सामने वाले से पूछें कि क्या है, क्योंकि आप भी उनके घर में नए गए हो एंड उनके लिए भी सब कुछ नया नया है, आपके लिए भी नया नया है, तो दोनों को अपनी तरफ से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये भी नहीं होता कि जो लड़की बाहर से आई है सिर्फ वही एडजस्ट करेगी, जो इंसान घर में है उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ता है। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड का इंटरफेरेंस मैं मानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में। वही एक ब्रिज बनते हैं आपके और जो नई फैमिली है उसके बीच में। तो आपके हस्बैंड को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आपके हस्बैंड नहीं देख पा रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं, तो वो आप अपने हस्बैंड से डिस्कस कर सकते हैं और आप दोनों मिलके फैमिली से बात कर सकते हैं। ये भी ना हो कि आपने उनसे कुछ बोला और वो फिर उनसे जाके बोल रहे हैं, तो आप दोनों मिलके उनसे डिस्कस करें, तो उनके लिए भी आसानी होगी आपको समझने में, और उससे आपकी एक गलत छवि भी नहीं बनती है। इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही रहती है आपकी कि हाँ, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है
है कि हम किसी से कहते हैं जाके, वो उनसे कहते हैं, तो वो एक जो ये लाइन बनती है तो उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। अब ये तो थी जो बातें आपको पसंद नहीं आ रही, उन पे आप थोड़ा सा चेंजेस कर लें। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी कपड़ों को लेकर भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। जनरली क्या होता है कि आप ससुराल में जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि आप इस तरह के कपड़े ना पहने, ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, आपको लगता है कि नहीं, कपड़े पहन सकते हैं, इट्स ओके। तो उस पर भी आपको डिस्कशन करना पड़ेगा फैमिली के साथ बैठ के। आप ये भी नहीं कर सकते कि कुछ भी पहन लिया, फिर सामने वाला मुंह बनाए, फिर आपकी लड़ाई हो। तो उन चीज़ों से बचने के लिए बातें करना बहुत ज़रूरी है। डिस्कस करें आपस में, समझाएं दूसरे इंसान को, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझें, क्योंकि अगर आप एडजस्ट करेंगे ना और उन्हें समझाएंगे तो वो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं अपनी साइड से। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से इस तरह की सिचुएशन को टैकल करोगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी मदर इन लॉ। बिकॉज जहाँ तक मैंने देखा है और मुझे लगता है कि लड़कियों की जो उन्हें उस घर में जाके सबसे ज़्यादा चीज़ में जो एडजस्ट करने में टाइम लगता है वो उनकी मदर इन लॉ के साथ होता है। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों होता है। आजकल तो बहुत टाइम चेंज हो गया। आजकल की जो सास होती हैं वो बहुत मॉडर्न हो गई हैं, वो बहुत सपोर्ट करती हैं अपनी बहुओं को एंड वो दोस्त की तरह रहती हैं। बट ऐसा बहुत बार होता है कि वो भले ही बहुत सारी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप नए नए गए हो, आप नहीं जानते कि वो किस तरह से किस चीज़ पर रिएक्ट करती हैं, वो भी नहीं जानती कि आप किस बात पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी काम करेगी, वो है कि जिस तरह से आप अपनी मम्मी को ट्रीट करते हो वैसे आपको अपनी मदर इन लॉ को ट्रीट करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि मम्मी अगर हमें कुछ बोलती हैं कि बेटा ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो हम क्या करते हैं कि हम उनसे लड़ लेते हैं कभी कभी कि नहीं मुझे जाना है, प्लीज़ जाने दो। ऐसा करते हैं मम्मी के साथ। तो वो कभी मान जाती हैं, कभी नहीं मानती। कभी कभी मम्मियाँ बिल्कुल ना करती थी, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, तो हम चुपचाप घर में बैठ जाते हैं, राइट। सेम सिचुएशन कम्स विद मदर इन लॉ। वो आपको बोलेंगी कि यहाँ मत जाओ, तो कुछ बहुएं क्या करेंगी कि उनका ऑर्डर मान के मुंह बना के घर पे बैठ जाएंगी और गुस्सा हो जाएंगी। दैट इज़ नॉट द राइट वे। तो ये सही तरीका नहीं है। इससे आप अपने आप को भी हर्ट कर रहे हो और सामने वाले को भी एक अजीब सिचुएशन में डाल रहे हो। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप कोशिश करें, अगर आप शुरू से किसी को आदत डालेंगे किसी चीज़ की, तो थोड़े टाइम बाद उन्हें आदत पड़ जाएगी और वो समझ जाएंगे कि आपका नेचर किस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे आपकी सास ने बोला कि तुम यहाँ मत जाओ, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि मम्मी प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ये काम है या मुझे वो चीज़ ऐसे करनी है, फिर मेरा मन है। तो पता है 99% केसेस में आपकी सास, अगर आप उनसे ऐसे बोलोगे ना, तो वो आपको कभी मना नहीं करेंगी, वो बोलेंगी ठीक है जाओ। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो, आपका बहुत मन है, बट आपने एक ऑर्डर की तरह ले लिया कि उन्होंने मना किया है मैं नहीं जाऊँगी, उससे आगे आपने कुछ बोला ही नहीं, तो आप परेशान होंगे, ना खुश रह पाओगे ना दूसरे खुश रह पाएंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोशिश करते रहें बात करने की। जितना कम्युनिकेशन होगा उतनी आसानी होगी। शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझसे मम्मी जो कहती थी, एक बार मैं सुन के मैं चुप हो जाती थी। उन्होंने जैसे किस चीज़ के लिए बोला, मुझे रीज़न नहीं पता है वो किस वजह से बोल रही है, मैं उनसे पूछती तक नहीं थी। तो वहाँ पे हम गलती करते हैं। हमें सामने वाले से रीज़न पूछना है कि अच्छा क्यों नहीं जाऊँ वहाँ पे, ऐसा क्या है मुझे बताओ आप। तो आप उनसे पूछो कि आप मना क्यों कर रहे हो, तो वो आपको रीज़न देंगी। फिर आप रीज़न, तो आप क्यों जाना चाहते हो। तो बस यहीं से आपको ऐसे टैकल करना है जैसे आप अपनी मम्मी को टैकल करते हो। मम्मी के साथ क्या कि हम लोग थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, बट अपनी सास के साथ आप शुरू में ऐसा ना करें, बिकॉज लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे फिर। तो बस उसका ध्यान रखिए, शुरू में थोड़ा प्यार से बात करें। बाकी थोड़े टाइम के बाद पता है आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यू विल हैव दैट कनेक्शन कि वो आपसे कुछ भी कह रही है, आप मुझसे कुछ भी कह रहे हो, एवरीथिंग इज ओके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों को। तो उस तरीके सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बट वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें धीरे धीरे आप बातों से अपनी चेंज कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैंने देखा है कि जब मैं यहाँ पे शादी करके आई थी तो मैंने भी बहुत एडजस्टमेंट्स किए हैं। इवन मेरी सास ने बहुत एडजस्टमेंट्स किए हैं, वो मेरे हिसाब से बहुत चेंज हुई हैं। इवन वो तो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गई हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो बच्चों के हिसाब से चल लेते हैं, तो फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आती। बट ऐसे भी बहुत सारे मदर इन लॉज या फिर फादर इन लॉज होते हैं जिनके थोड़े से उसूल होते हैं कि नहीं हम यही करेंगे। तो उनके साथ आपको थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने हाई करने पड़ेंगे एंड आप उन्हें समझाइए, वो आपको समझाएंगे, तो दोनों तरफ से थोड़ा एडजस्ट करके काम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है काम के ऊपर कि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुएं शिकायत करती हैं कि सारा काम हम ही करते रहते हैं, घर में कोई कुछ नहीं करता है। तो उसका भी पता है एक सोल्यूशन है। इट्स वेरी सिंपल। जब तक आप किसी को बोलोगे नहीं कोई करेगा नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी से बोल नहीं पाते कि मेरे लिए ये काम कर दो। मैं थी वैसी, मैं किसी से कभी कहती नहीं थी कि प्लीज़ मेरे लिए काम कर दो, मेरे लिए ये मतलब मेरा ये काम कर दो। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट। मुझे लगता है कि नहीं मैं सब खुद कर लूँ, तो वैसा नहीं होता है।
इट्स इम्प्रैक्टिकल एक्चुअली। कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको किसी दिन लगता है कि आपका खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है या फिर आपको ये काम नहीं करना है आज, तो आप प्यार से किसी से भी घर में कह सकते हो कि यार तुम ना प्लीज़ ये वाला काम कर दो, मेरा मन नहीं कर रहा है आज। तो पता है, आप एक बार प्यार से बोलोगे, सामने वाला बंदा आपको कभी मना नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं, चलो उन्होंने मना भी कर दिया, फिर वो किसी फ्रस्ट्रेशन में थे या फिर वो कोई काम कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, तो उस टाइम पे आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो, अपना काम कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा फ्री है तो उसे एक दो बार बोलो तो वो कर देगा। प्यार से बोलोगे, डेफिनेटली ही और शी विल डेफिनेटली डू इट। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत काम है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो आप घर में बैठ के एक दिन आराम से सब लोग काम बांट लो कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, मैं ये कर लेती हूँ। तो उससे क्या होगा कि सबको अपने लिए टाइम मिलेगा, सब घर में काम कर पाएंगे एंड सारा बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरीके से सिर्फ पता है, हर एक चीज़ का जो की है दैट इज़ कम्युनिकेशन। जितना आप शांत रह के दूसरे को समझने की कोशिश करोगे ना, उतना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। जब आप ये सोच लोगे ना कि नहीं मैं ही बेचारी हूँ, मेरी बात कोई सुनता नहीं है एंड मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो दूसरे घर से आई हूँ, जब तक आप इस जोन में रहोगे ना, आप खुश नहीं रह पाओगे। आप ना खुद खुश रह पाओगे, ना आपके हस्बैंड खुश रह पाएंगे, ना फैमिली खुश रह पाएगी। तो वहीं पे बॉन्ड बिगड़ने शुरू होता है, जब इंसान ये सोचने लगता है नहीं मैं तो अकेली हूँ। तो प्लीज़ उस जोन से बाहर आ जाओ। यू हैव टू टैकल इट। आप इतने बड़े हो, आपकी शादी हुई है, तो डेफिनेटली मतलब घर वालों ने कुछ सोच समझ के की होगी, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। इसलिए कि नहीं पता, जब तक आप हक नहीं जमाओगे ना जिस घर में आप गए हो, तो आपको भी फीलिंग नहीं आएगी, दूसरों को भी नहीं लगेगा कि ये मानती है अपना घर इसको। तो आपको मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, जिस घर में आप शादी करके गए हैं, सोचें कि आपका ही घर है। जब हम अपना घर सोचते हैं ना, तो वी कैन डू लाइक न्यूमरस थिंग्स विच वी डोंट इवन रिमेंबर, मतलब याद भी नहीं रहती, ऐसी चीज़ें कर लेते हैं हम कभी कभी। बट अगर हम यही सोचते रहे हम तो दूसरे घर से आए हैं, ये है वो है, तो आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो बस आपको यही करने की ज़रूरत है, ये सोच लो कि ये अब ये मेरी फैमिली है तो इनके साथ मुझे कैसे टैकल करना है, बस सिंपल सी चीज़ है। अगर कुछ लोग आपके जैसे नहीं है तो उन्हें अपने जैसा बना लो धीरे धीरे करके, सीधा सा फटा है। आई थिंक कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत कुछ बोल दिया है मैंने एंड हो जाता है कभी कभी ऐसा। व्हेन आई कम टू एक्सप्लेनिंग आई डू लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ। तो इस तरह के कुछ सेशंस मैं चाहती हूँ अपने चैनल पे करूँ। अगर आपको पसंद है इस तरह की वीडियो तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो ही मैं आगे बनाऊंगी, वरना मुझे बक करने का कोई शौक नहीं कैमरा के आगे बैठ के। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ना, तो मुझे कमेंट्स में बताना। ऑल्सो अगर आपके कुछ और एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ और सजेशन है इन चीज़ों को लेकर, तो भी मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। So yeah, that's it for today's video. जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन प्रेस कर देना। एंड आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल जिसमें कि मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon एट रियली चीप प्राइजेस। तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। इट्स वेरी ईजी, वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा एक ब्लॉग चैनल है, मैं और मेरे हस्बैंड जहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड या जस्ट बाय।